आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे अगर आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हैं चाहे फिज़िकल वर्ल्ड में हैं और आपको अपने पर्सनल गुरु की हेल्प चाहिए तो वो एक कौन सी एक्टिविटी आपको रोज़ करनी चाहिए, रोज़, ताकि आपको एवरी सेकंड एक स्पिरिचुअल गुरु पर्सनली हेल्प करे। उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर कृष्ण ने अर्जुन को मॉलिक्यूलर लेवल पे बचाया है तो क्या हमारे मास्टर्स, हमारे टीचर्स हमको नहीं बचाते? दुर्योधन गया था कृष्ण के पास, पता है ना, बोलने के लिए मेरी तरफ से लड़ाई करो। तो कृष्ण ने यही चीज़ चेक करने के लिए कि क्या तुम मेरी डिविनिटी को बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, क्या कंडीशन रखी थी? अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए थे। जो चेतावनी है ना, नहीं, वो तो बाद में वो तो कृष्ण गए थे। कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, लड़ाई तो मैं करूँगा नहीं, मैं फिजिकली लड़ाई नहीं करूँगा। अब चाहे दुर्योधन की साइड में से लड़ाई करूं या मैं अर्जुन की साइड से लड़ाई करूं, हाँ, तुम्हें चाहिए तो मेरी बहुत पावरफुल सेना है, वो लड़ाई करेगी। तो एक तरफ मैं हूं, एक तरफ सेना है, जिसको जो चूज करना है कर लो। तो सेना ले जाते हैं। तो अर्जुन ने क्यों कृष्ण को ही चूज किया, जो अकेला सिंगल आदमी है? क्या उनको डर नहीं लगा होगा कि इस आदमी से मैं क्या हेल्प लूंगा, स्ट्रैटेजिक हेल्प, ओरल हेल्प, क्या मिल जाएगा? हो ना हो अर्जुन को और उस समय कई लोगों को ये भरोसा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। दो शरीर की लाइफ में जब हम बॉडी में रहते हैं, उसके बीच में जब हम बिना शरीर के रहते हैं तो उस समय हमारी लाइफ कैसी होती है, उसके बारे में है सीरीज़। इसमें एक पीएचडी डॉक्टर हैं माइकल न्यूटन, उन्होंने अपने बहुत से क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज़ किया है और उनको केस स्टडीज़ के फॉर्म में इस किताब में लिखा है। लेकिन उसके पहले बहुत सी कमेंट्रीज़, केस स्टडीज़ जो उन्होंने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज़ करके उससे सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया, तो स्पेसिफिक टॉपिक्स में उनको रखा है। जैसे ये जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है आवर गाइड्स, स्पिरिचुअल गुरु जिसको हम बोलते हैं। अब तक हम फिज़िकल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल गुरुज़ को पढ़ते रहे हैं। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं मेरी तरह ही, और हर वो इंसान जो बहुत डेडिकेशन के साथ में रमण महर्षि को सुन पाया, कृष्णमूर्ति को पढ़ पाया। हम लोग डॉक्टर पीजे सहर को पढ़ रहे हैं, सहर जी को पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये सब के सब फिज़िकल वर्ल्ड में है। क्या ये लोग हमें मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी गाइड करते हैं? कल जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो वैभव ने थोड़ा सा अपना डाउट शेयर किया कि क्या ये सच है और क्यों हम इसके ऊपर विश्वास करें। मैं आज फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, कुछ देर के लिए अपने आप को बोल दे कि हाँ ये सच है। इस वीडियो को देखने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा फिर से मान लेना कि ये झूठ है। ठीक ऐसे जैसे आप किसी फिल्म को देखते हैं, क्योंकि अगर आप एक बाहुबली फिल्म देख रहे हैं, एवेंजर फिल्म देख रहे हैं और आप बोलेंगे अरे यार कोई उड़ता नहीं है ऐसे, तो आप देख नहीं पाएंगे। आपको एक फ़िल्म के साथ प्ले अलॉन्ग करना पड़ता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। लेकिन एक बहुत पावरफुल कहावत है, सत्यमेव जयते, सुना है? पता है इसका मतलब क्या है? सत्य की ही जीत होती है? नहीं, सत्य ही जिंदा है, सत्य ही है, बाकी सब झूठ है। इसका मतलब ये है जो भी चीज़ें दुनिया में सच हैं वो रहेंगी, हैं, थी, और बाकी सब जो झूठ है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैंने इसको क्यों बोला? अगर ये सारी बातें झूठ हैं तो आपकी मेमोरी में से ऐसे निकल जाएंगी जैसे कोई भी झूठ निकल जाता है। और अगर ये सच है तो धीमे धीमे आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो कल हमने पढ़ा था कि गाइड्स किसको दिखते हैं, गुरुज मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, और किसको नहीं दिखते, और आपकी लाइफ में गाइड्स क्यों आते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, गाइड उनको दिखते हैं जो लोग मेडिटेट करते हैं। आप कह रहे थे कि मैं कैसे शांत अकेला रह सकूं, आपको 2 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन करना होगा। और मान लीजिए आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो उसका भी एक तरीका है, आप प्री मेडिटेशन करिए। अब मुझे बहुत सालों के बाद पता चला क्यों मैं इतनी किताबें खरीदता हूँ, मुझे क्यों अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, पता है? बिकॉज बुक्स मुझे हेल्प करती हैं एक जगह पर रहने के लिए।
बुक एक ऐसा मीडियम है, आप एक लाइन के बाद, एक सेंटेंस के बाद दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, आप थक जाएंगे, यहाँ वहाँ देखेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। आप इसमें सर्फिंग नहीं कर सकते। और एक बुक में आप मल्टीपल वीडियोस नहीं देख सकते। आप एक बुक के ज़रिए एक सब्जेक्ट की और गहराई में ही जा सकते हैं। जैसे ये किताब इतनी मुश्किल है कुछ लोगों के लिए, जो लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, कि आगे नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही हमने देखा था थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, आपको धीमे धीमे गहराई में लेके जाती है। तो मेडिटेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दिन में आप 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे कोई बुक पढ़ें, और जब भी नींद आए तो सोएं। वो भी एक तरह का प्री मेडिटेशन है। तो जो लोग भी मेडिटेशन कर पाते हैं उनको मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी और इस दुनिया में भी गाइड्स, स्पिरिचुअल गुरुज महसूस होते हैं। 100% है आप लोग पिछले जन्म में मेडिटेशन करते रहे होंगे, इसलिए आप लोग इस जन्म में भी बैठे हैं यहाँ। दूसरा, क्यों हमारी लाइफ में आते हैं स्पिरिचुअल टीचर्स? जब हम अकेले होते हैं ना, और जब डिप्रेशन में जाते हैं तो हमारे मन में थॉट आता है एंड ही कर दें लाइफ, जब दुखी होते हैं तो। लेकिन अगर ये बात मन में साफ रहे कि लाइफ में कोई एंड हो ही नहीं सकता, हम बार बार पैदा हो जाएंगे, तो आप एंड के बारे में नहीं सोचेंगे, ये थॉट ही नहीं आएगा। जैसे कोई बिजली का तार दौड़ रहा है और आप सोच रहे हैं मैं उसके ऊपर हाथ लगा दूं और मैं मर जाऊं। लेकिन आपको अगर ये बता दूं मैं कि आप उसमें हाथ लगाएंगे, आपको करंट मारता रहेगा, दर्द होता रहेगा, मरेंगे नहीं, आप जिंदा ही रहेंगे, तो आप उस तार को नहीं हाथ लगाएंगे। आपको ये भरोसा है कि मर जाऊंगा। लेकिन दिस लाइफ डजंट एंड एंड देयर इज जॉय एट द कोर ऑफ दिस लाइफ। ये चीज़ का भरोसा दिलाने के लिए स्पिरिचुअल टीचर्स हमारी लाइफ में आते हैं। और दूसरा, आवर आइडेंटिटी विथ आवर सोल्स। हम में से ज़्यादातर लोगों को खाली यही भरोसा है कि हम बॉडी हैं बस। जब स्पिरिचुअल टीचर्स को हम देखते हैं तब पहली बार हम लोगों को डाउट होना शुरू होता है कि क्या पता हम सोल्स हों। तीसरा, हमने पढ़ा था कि जो गाइड्स होते हैं, गुरुज होते हैं, उनका नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। हम लोग बहुत बार अपने फ्रेंड्स को, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स को अपना गाइड मान लेंगे। तो डॉक्टर माइकल कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग, हम सब साथ में यहाँ रहते हैं और आप लोग अनजाने में भी मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। तभी मैंने जब आपका फ़ोन लेने की कोशिश की तो आपने कहा नहीं बड़े पापा, उसमें कोई गाली गलौज होगा, तो फिर मैं नहीं चाहता आप देखें। वो रिस्पेक्ट की वजह से है। तो जिसको हम गुरु मानते हैं वो हमारा गुरु ही है, वो हमारा फ्रेंड नहीं है। हाँ, फ्रेंडली गुरु हो सकता है, बट वो गुरु है। इसलिए जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विश्व स्वरूप को देखा तो बोलते हैं बाप रे बाप, मैंने अनजाने में आपको पता नहीं कौन कौन से नामों से पुकारा। मैं कितना उनको फील हो रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर माइकल कहते हैं, वन हैज़ टू बी केयरफुल हाउ द वर्ड फ्रेंड इज़ इंटरप्रेटेड। कि जब भी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फ्रेंड शब्द को इंटरप्रेट करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी वो किसी को हिप्नोटाइज करते हैं और वो ट्रांस में जाता है और स्पिरिचुअल फ्रेंड बोलता है, जैसे आप तीनों लोग आपस में या तो पीयर ग्रुप हैं या तो सोलमेट्स हैं। मतलब अगर शादी हो जाती है तो सोलमेट हो गए, और फ्रेंड्स हैं तो पीयर ग्रुप हो गए। वो एंटिटीज़ जो हमारे फ्रेंड्स हैं मरने के बाद, वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचे या हमसे नीचे लेवल पे नहीं होते हैं। ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये हमको मेंटली एनकरेज करते हैं फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड वाइल वी आर ऑन अर्थ। ये लोग मरने के बाद भी अगर आप यहाँ हैं और वो लोग उस दुनिया में हैं तो आपको वहाँ से भी इनकरेज करते हैं। और जब हम यहाँ पर धरती पे आते हैं तो वो हमारे को इनकारनेटेड ह्यूमन कंपेनियन बनते हैं। ये हमारे साथ, जैसे आप सब लोग इनकारनेटेड हैं, शरीर के रूप में एक दूसरे के साथ हैं। तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि गुरु इज़ गुरु। और जब तक आपके मन में किसी गुरु के लिए ना एक बहुत ज़्यादा श्रद्धा और एक ये फीलिंग नहीं आएगी ना कि अलग टाइप की फीलिंग होती है, थैंकफुल की फीलिंग बहुत ज़्यादा, तब तक आप वो सक नहीं कर पाओगे जो देना चाहता है। गुरु बहुत कुछ देना चाहता है, बट हमारी पात्रता बहुत कम हो जाती है। अच्छा, अब गुरुज का काम क्या होता है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में? कहते हैं जब भी मैं किसी को हिप्नोटाइज करता हूँ तो एक तरह से मैं उसको थेरेपेटिक वर्क कर रहा हूँ, उसकी थेरेपी कर रहा हूँ। तभी तो वो लोग आते हैं हिप्नोटाइज होने के लिए। तो उसमें मुझे
विथ अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ देयर गाइड्स प्ले। उस हिप्नोटाइज स्टेट में मुझे उसको दिखाना होता है कि तुम्हारे गाइड का तुम्हारी लाइफ में क्या रोल है। एक तरह से ये जितने भी क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज किए हैं, पर्पज़ ये है कि यू हैव अ गाइड एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यही तुम्हारी लाइफ का पर्पज़ है। यही बोलते हैं, मैं उसको सिखाता हूँ। ये जो मास्टर्स होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये हमको एडिफाई करते हैं, हम सबको अपने तरीक़ों से। एडिफाई मतलब उपदेश देना। अच्छा, जब कोई उपदेश देता है ना, तो दो चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ। हमने आज पढ़ा मोटिवेशनल इंटरव्यू में, क्या पढ़ा? एक स्ट्रीम होता है, एक रेंज होता है, एक सेंटर होता है। इस तरफ मैं नहीं कर सकता, मेरे लायक नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, और इस तरफ मैं कर सकता हूँ, और इस तरफ मैं ही सत्य हूँ, मैं एनलाइटेंड हूँ। तो एक स्पिरिचुअल टीचर का काम क्या है? इसको टिप करना, इस माइंड और बॉडी को बिलीव करा देना कि तुम कर सकते हो। यही हुआ था मैट्रिक्स फिल्म में ऑरेकल की वजह से। इसलिए बेचारा मॉर्फियस इतना खतरनाक होने के बावजूद बार बार ऑरेकल से मिलने जाता है। तो क्या है गुरु का रोल? अगर हमारे मन में कोई अच्छा ग्रेट आइडिया आया है तो यूजुअली हमारा नहीं होता, वो हमारे गाइड्स हमारे दिमाग में डालते हैं। जैसे आपकी वो फिल्म थी इंसेप्शन, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था? मन में डालना था ये कि बोलता है कि किसी के अंदर, दिमाग के अंदर झांकना, ठीक है, तो काम अच्छा बता रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी के दिमाग में आइडियाज़ डाल सकते हैं? तो गुरुज यही करते हैं, वो आपके दिमाग में शुभ थॉट्स डालते हैं। हमको नहीं पता होता, लेकिन गाइड्स हमको कंफर्ट करते हैं, सुकून देते हैं जब हमारी लाइफ में मुश्किलें होती हैं, और ख़ास तौर से जब हम फिज़िकल वर्ल्ड में होते हैं और बच्चे होते हैं और हमें सुकून चाहिए होता है, सांत्वना चाहिए होती है। डॉक्टर कहते हैं, मैंने एक बार एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छा सा रिमार्क सुना था एक औरत से, जब उसने अपने ट्रांस में अपने गाइड को देखा। बोलती है, छोटी सी थी मैं और स्कूल गई थी और मेरे साथ मेरे गाइड थे। शायद आपको ये याद नहीं होगा, आप कहती हैं कि बड़े पापा मुझे स्कूल में छोड़ के आ गए, लेकिन जब भी आप डरे परेशान होंगे तो गाइड वहाँ पर खड़े होंगे आपको हेल्प करने के लिए। ये आपको हिप्नोटाइज्ड स्टेट में पता चल जाता है अगर आप रिसेप्टिव होते हैं तो। सोचिए, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का गाइड फिजिकल वर्ल्ड में, आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? छोटी सी बच्ची बोलती है, मैं पिछले जन्म में मुझे गाइड दिखाई दी और मेरे साथ थी जब भी मैं परेशान थी। छोटे बच्चों को मैंने कल बताया था, दिखते हैं, मॉलिक्यूलर बीइंग्स दिखते हैं। अभी आप फिल्म की स्टोरी की तरह सुनिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोगों के, ऑलमोस्ट सभी लोगों के रिलीजन में। जब गांव में शादियां होती हैं ना, एक बहुत टिपिकल रिचुअल है, हमारे गांव में होता है, कुल देवता के पास जाना पड़ता है। देखा है? आपके यहाँ भी है? वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो भी इसी से रिलेटेड है। जो कुल देवता हैं वो हैं पर्सनलाइज्ड स्पिरिचुअल बीइंग्स। यही कि इसके ऊपर आपकी फिल्म भी बनी थी ना, इसमें बहुत हिट हुई थी, फिलौरी, शाहरुख खान की। इसमें वो डांस करता है ना, डांस करता है, उसके अंदर भूत, कंतारा किसी गांव के पर्सनलाइज्ड स्पिरिचुअल बीइंग थे और उस गांव के लोगों को बचाते थे, और राजा ने उनको प्रॉमिस किया था वो लैंड। तो वो कॉन्सेप्ट जो कहानी में है वो रियलिटी में भी है। हर एक गांव, चाहे लोग विश्वास न करते हों, लेकिन कुल देवता के ऊपर लोग मानते हैं। और ये कितनी पुरानी बात है, जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है तब से लोग ये विश्वास करते हैं कि एक पर्सनलाइज्ड स्पिरिचुअल बीइंग है दुनिया में। वैभव, टोटेमिक सिंबल्स, टोटेमिक मतलब टोटम वर्ड इंसेप्शन में था, टोटम था इंसेप्शन में। उनका खुद का मुझे लगता है उन्होंने किताब पढ़ी होगी, उनको पसंद आई होगी आइडियाज़ डालना, आइडियाज़ निकालना। बोलते हैं आप जब बहुत पुरातन समय की प्री हिस्टोरिक लोगों की जब जांच करोगे तो वहाँ पर ऐसे टोटम के सिंबल्स हैं जो ये बताता है कि वो मानते हैं कि एक गाइड बैठे हैं मेरे साथ। शनाई को भी तो मानते हैं कुल देवता है। और ऑलमोस्ट हर एक गांव में लोग मानते हैं कि हमारे पर्सनलाइज्ड स्पिरिचुअल बीइंग हैं, कुल देवता हैं। बाद में कहते हैं जब 5000 साल बाद, पहले जब सिटीज़ बनना शुरू हुई, जो ऑफिशियल डिटीज़ थे वो धीमे धीमे स्टेट का रिलीजन बन गया। जैसे हर गांव में कृष्ण भगवान को कोई पूछता है, कहीं पर कोई शंकर को पूछता है, तो वो स्टेट का रिलीजन बन गया। और ये जो भगवान थे, ये मतलब जो रिलीजन वाले भगवान थे, ये बहुत रिमोट के हो गए।
और इनसे लोग डरते भी हैं। पाप का कॉन्सेप्ट आया, देखो आज ही पूछ रहा था वो बच्चा कि सर अगर मैंने कोई पाप कर दिया हो तो फिर क्या करना है। लोगों के मन में डर शुरू हो गया। देखिए आज भी ना हम लोगों के मन में भगवान के सामने मंदिर में चप्पल पहन के चले गए, या शुक्रवार के दिन हमने नींबू खा लिया, इस तरह की बातों से आप लोग नहीं डरते होंगे लेकिन पेरेंट्स डरते हैं। लेकिन जब आपके पास एक पर्सनलाइज्ड फैमिली डिटी होती है तो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन फील होता है। कहते हैं जब आप इस चीज़ को विश्वास कर पाओगे तो आपका एक पर्सनल सोल डिटी होगा जो आपको गार्डियन एंजल की तरह हेल्प करता है, आपको और आपकी फैमिली को। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि कृष्ण ने अर्जुन को सचमुच में हेल्प किया होगा उसकी फ़ाइट में? क्योंकि कृष्ण बार बार कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। तो फाइट में हेल्प किया होगा, उन्होंने उसको मोटिवेशनल इंटरव्यू दिया होगा। अच्छा, उसको बचाया होगा मुश्किलों से, तो क्या केवल फिजिकल लेवल पे बचाया होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं बचाया होगा? और अगर कृष्ण ने अर्जुन को मॉलिक्यूलर लेवल पे बचाया है तो क्या हमारे मास्टर्स, हमारे टीचर्स हमको नहीं बचाते? दुर्योधन गया था कृष्ण के पास, पता है ना, बोलने के लिए मेरी तरफ से लड़ाई करो। तो कृष्ण ने यही चीज़ चेक करने के लिए कि क्या तुम मेरी डिविनिटी को बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, क्या कंडीशन रखी थी? अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए थे। वही जो चेतावनी है ना? नहीं, वो तो बाद में अर्जुन, वो तो कृष्ण गए थे। कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, लड़ाई तो मैं करूँगा नहीं, मैं फिजिकली लड़ाई नहीं करूँगा। अब चाहे दुर्योधन की साइड में से लड़ाई करूँ या मैं अर्जुन की साइड से लड़ाई करूँ। हाँ, तुम्हें चाहिए तो मेरी बहुत पावरफुल सेना है, वो लड़ाई करेगी। तो एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ सेना है, जिसको जो चूज़ करना है कर लो। तो सेना ले जाते हैं। तो अर्जुन ने क्यों कृष्ण को ही चूज़ किया जो अकेला सिंगल आदमी है? क्या उनको डर नहीं लगा होगा कि इस आदमी से मैं क्या हेल्प लूँगा, स्ट्रैटेजिक हेल्प, ओरल हेल्प क्या मिल जाएगा? हो ना हो अर्जुन को और उस समय कई लोगों को ये भरोसा था कि ही इज़ अ डिवाइन गाइड, डिवाइन सोल, एंड ही इज़ मच मोर पावरफुल देन एनी नंबर ऑफ पीपल फाइटिंग फॉर यू। ये जो बिलीफ होता है ये सबसे बड़ा कनेक्टिंग सोर्स होता है मेरा विद द गुरु, और अगर ये नहीं है तो फिर सबसे बड़ा लैकिंग सोर्स होता है। आपके पास गाइड रहने के बावजूद आप उसकी हेल्प नहीं ले सकते। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है दुर्योधन और अर्जुन। एक ही फैमिली में, कृष्ण की फैमिली में, दोनों सिमिलर टाइप ऑफ कजन्स थे, लेकिन एक को हेल्प हुई, एक को हेल्प नहीं हुई। जब आप केवल अपने मन के ऊपर भरोसा करते हो, आपका मन बोलता है देखो भाई ये डिवाइन है, ये डिवाइन नहीं है, ये सही है, ये गलत है, तब आप अप्रोच नहीं करते हो, अप्रोच कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पाते। बोलते हैं आज भी कुल देवता का कल्चर चल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, और सबके अंदर में बिलीफ है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब डॉक्टर सहर के अंदर में, साईं बाबा के अंदर में, या रमन महर्षि के अंदर में एक नया बिलीफ डेवलप हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ और आप लोग रहें, तो कम से कम कृष्णमूर्ति का पूरा सेट, सहर जी का पूरा सेट, चाहे सारी किताबें जल जाएं, बट ये किताबें आप लोग बचा करके आगे की जनरेशन को दीजिएगा, उसके बाद आगे की जनरेशन को दीजिएगा। क्यों? बिकॉज मुझे ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये डिवाइन वर्ल्ड के लिए एक दरवाज़ा है। बोलते हैं दो एग्जाम्पल्स हैं जो इससे एकदम उल्टा है। अमेरिका में आउमाकुआ, अ पर्सनल गॉड ऑफ हवाइयंस, हवाइयंस के एक पर्सनल गॉड हैं जिनका नाम है आउमाकुआ, और ये लोग मानते हैं, पॉलिनेशियंस जो हवाइयंस हैं, कि ये जो आउमाकुआ हैं ये आपके साथ में एक पर्सनल गॉड का रिलेशनशिप बनाते हैं, एक इंसान की तरह या एक जानवर की तरह या एक मछली की तरह आपके परिवार के साथ। आपको इनको सपने में या तो ये हेल्प करेंगे या तो आपको, अगर आपका गलत कर रहे हैं तो आपको गाइड करेंगे। और नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, ये कहाँ पड़ेगा? अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब ऊपर, ईस्ट मतलब इधर टुवर्ड्स इंग्लैंड। वहाँ पर जो आयरोकस लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि एक स्पिरिचुअल पावर है हम सब के अंदर में, जिसको ओरेंडा के नाम से पुकारते हैं, और वो ओरेंडा जो है वो और ज़्यादा पावरफुल एक स्पिरिट के साथ में जुड़ी हुई है। हम लोगों ने कुछ साल पहले एक किताब पढ़ी थी, मैं उसका एक लाइन बोलने वाला हूँ, आप लोग सुनिएगा और बताइएगा।
हार्म स्टेज अवे फ्रॉम वन हु बाइज दिस बुक एज ए गिफ्ट फॉर अनदर। जन योगा, क्या उस पर आप विश्वास करते हैं? वैभव नहीं करता ना। नहीं, अगर आपने इस किताब को किसी और के लिए गिफ्ट की तरह खरीदा तो उससे नुकसान दूर रहेगा। करते हैं बिलीव? नहीं करते ना। लेकिन मैं तो करता हूँ, बिकॉज जब से मैंने इसको गिफ्ट किया है, जिसको इसको दिया है और उन्होंने इसको रिस्पेक्टफुल रखा है, तो उनकी लाइफ में अच्छा हुआ है। अब मैं तो बिलीव कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि अच्छा, ये क्या माना जाता है, ये जो गार्डियंस होते हैं, डिवाइन बीइंग्स, ये आपको जब कोई मुश्किल आती है तो बचाते हैं, जो आपकी तरफ डायरेक्ट किया जाता है। देखिए, एक और तरीके से डायरेक्ट होता है, पता है? हमारा ही घर है, छोटा सा घर है, आप गए गांव और वहाँ पर ऐसा कोई आदमी जो आपकी फैमिली मेम्बर का ही है और आपसे बड़ा है, आपको ज़बरदस्ती टॉर्चर कर रहा है, डांट रहा है, मार रहा है। आप मेरे पास आए, बोले आप मुझे बचाइए। मैं बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा? क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ, आप मुझे प्यार करते हैं। और अगर दुनिया में डिवाइन बीइंग्स हैं और मैं किसी से कनेक्टेड हूँ, तो वो भी मुझे बचा सकता है। दिक्कत कहाँ आती है? जब कनेक्टेड नहीं, जब आपको ये फील होता है कि जो कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है ना, वो मैंने ही किया है। जब आप अपने आप को इंडिविजुअल मानते हो, अकेले मानते हो, और मैं आपको किस शब्दों में प्रूव कराऊं कि मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हुआ है वो मेरे एफर्ट के बदले में अगर मैं लेने जाऊं तो नहीं पॉसिबल था। मेरी लाइफ में ज़नोगा के बाद ढेर सारी चीज़ें अच्छी हुई, और उसके पहले मेरे पिताजी ने और फैमिली ने मिलकर के बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन वो रिजल्ट ही नहीं आता था। अगर ये मेरी बिलीफ की वजह से भी है तो भी मैं चाहूँगा ये बिलीफ रहे। मेरा बिलीफ है कि ज़नोगा मेरी पर्सनल गुरु गाइड है, और सहर जी मुझे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड से गाइड कर रहे हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है मेरे ऊपर तो मुझे बचाते हैं, मेरे बच्चों को बचाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है सोल वॉचर का, कि आपकी आत्मा को देखभाल करने वाले लोग हैं। ये बहुत से नेटिव अमेरिकन कल्चर्स का पार्ट है। जो जूनी ट्राइब है साउथ वेस्ट अमेरिका में, वो लोग ये मानते हैं कि हर इंसान का एक पर्सनल गॉड है जो आपको गाइड करता है। देखिए, कृष्णमूर्ति को सेलेक्ट किया गया था किस काम के लिए? वर्ल्ड टीचर बनने के लिए, मालूम है आपको? और फिर उनको ट्रेन किया गया। इसका मतलब ये है कि जो भी डिवाइन बीइंग्स हैं उनको हमारी हेल्प चाहिए और हमको उनकी हेल्प चाहिए, ताकि दुनिया में डिविनिटी कायम रहे। तो इन लोगों को कहते हैं, जो आपके पर्सनल गॉड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेकर्स एंड होल्डर्स ऑफ लाइफ पाथ, कि रास्ते को बनाने वाले और उसको होल्ड करने वाले। और ये आपकी आत्मा के केयर टेकर्स भी हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। अब सुनिए, ये अच्छी बात हुई मेरे साथ में, क्योंकि आप लोगों के साथ ये शायद नहीं हुई पाई, मेरे साथ हुई। बचपन से पिताजी बोलते थे पूजा पाठ करो, और पूजा के नाम पे गणेश जी की पूजा करनी होती है दिवाली वगैरह में, गणेश लक्ष्मी की, और बाकी टाइम जो मूर्ति हैं राम लक्ष्मण की है, राम जी की है, हनुमान जी की है, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था हमेशा दिमाग में ये है, एक भगवान है और वो आपकी मदद करता है। लेकिन जब मैं पहली बार स्पिरिचुअल टीचर के पास गया था सीखने विखने, तो मेरे मन में आया कि नहीं, ये वाले मेरे भगवान हैं जो मुझे हेल्प करेंगे। बाद में तो उनके पास भी जाना छोड़ दिया। बट जब ज़नोगा आई मेरी लाइफ में, तो मुझे लगा नहीं, जिस भगवान को मैं, जो मेरे लिए हैं, वो मुझे सिखाएंगे, पर्सनली सिखाएंगे। वो मेरे अपने भगवान हैं। और मैं क्वेश्चन पूछता था, उसका आंसर या तो किताब में मिलता या तो सपने में मिलता था। मैं हेल्प मांगता था तो हेल्प या तो तुरंत मिल जाती थी या तो कुछ दिनों में हेल्प मिलती थी। जो थॉट्स मुझे चाहिए थे, राइट थॉट्स, मैं चाहता था कि मेरे मन में कभी नेगेटिव थॉट ना आए, कभी कोई डिप्रेसिव थॉट्स ना आए, तो धीमे धीमे वो थॉट्स ख़त्म हो गए। मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास एक पर्सनल गॉड है, ये मैं मानता हूँ। ये कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझे? एक तो है बड़ा सा भगवान, लेकिन वो आपकी मदद नहीं करता। जैसे कि सूरज है, सूरज आपकी मदद नहीं करता अगर अब धूप आ रही है। हाँ, सूरज से आप अपने सोलर को चार्ज कर सकते हैं, और सोलर पैनल आपको क्या देगा? बिजली देगा। तो हमेशा एक ग्रेट वन सिंगल एंटिटी गॉड है, बट वो किसी की पर्सनल गॉड नहीं है। उसमें से आपको देंगे एक पर्सनल गाइड, और वहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा या हेल्प मिलेगी। इस चीज़ को कृष्णमूर्ति बिलीव करते थे।
जिन्होंने कृष्णमूर्ति को या रमण महर्षि को गाइड किया, वो लोग बिलीव करते थे। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि रमण महर्षि सचमुच में डिवाइन बीइंग थे केवल किताब पढ़ के? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में भी वो बिलीफ की सीड है। क्योंकि अगर आपको नहीं तो अब क्या था, आप उस किताब को पढ़ते आप बोलते क्या बकवास लिखा है इसमें, पढ़ने का मन नहीं करता। आपका ये जो डाउट, बिलीफ, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड, और अब इस तरफ जा रहा है, टिपिंग पॉइंट इस तरफ। अब आपके अंदर में बिलीफ डेवलप हो रहा है। पता है हम लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बीइंग नहीं है जिसके साथ में पर्सनली रिलेट कर सके। हाँ, हम लोग रिस्पेक्ट कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, और उसी में से अगर कोई बहुत बहुत हेल्पफुल है और बहुत नॉलेजेबल है और बहुत लविंग है तो उसको प्रार्थना भी करना शुरू कर देंगे। जैसे उस दिन आए थे हमारे डॉक्टर सिद्धांत आए थे, यहाँ रहे, एक हफ्ते में हम लोगों के साथ में कनेक्ट हुए। जाते समय कैसे बिहेव कर रहे थे वो, एकदम पैर छू रहे थे, एकदम साष्टांग, मुझे और मैम को खड़ा किया, साष्टांग एकदम लेट गए। वो इसलिए बिकॉज समवेयर इन हिज माइंड ही नोज दिस दैट जिससे हमारे पास फैमिली है, फ्रेंड है, ऐसी डिवाइन बीइंग होनी चाहिए। और वो डिवाइन बीइंग ऐसी है जो डेथलेस है, उसको पता है सीक्रेट्स। नहीं तो पता होगा क्या होगा हमारे मन में, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम अकेले और दुखी होंगे तो डिप्रेशन के थॉट्स आएंगे। डिप्रेशन के थॉट मेरे कब से गए? जब से ये बिलीफ हो गया कि हो ना हो, मुझे डॉक्टर साहब ने उस दिन सपने में इनिशिएट किया, और अगर मैं इस नॉलेज को सीख लूँगा, जान लूँगा, तो मेरा सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 खुल जाएगा, तब मैं भी डॉक्टर साहब की तरह एनलाइटन हो जाऊँगा। मेरे सामने बच्चा है, वो भी जनोगा पढ़ रहा है, लेकिन उसके मन में अभी तक बिलीफ नहीं आया है। ये बिलीफ क्रिटिकल है। इसलिए जो मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट है ना कि यू हैव टू चूज़ रेड एंड वाइट पिल, तो ये चॉइस बिलीफ का शुरू में ब्लाइंड होता है। जैसे आप जब पहली बार गाड़ी चलाते हो, रोड पे जाते हो, तो आपको पूरा बिलीफ नहीं होता है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप परफेक्टली गाड़ी चला लोगे, डर भी रहता है। लेकिन आपको ये भी पता होता है अगर कोशिश कर लेंगे तो क्या पता धीमे धीमे बचा लें। मुझे याद है आज भी गोरखपुर में गाड़ी चला रहा था मैं, किसी ने मुझसे कहा था आप तो गाड़ी चला लेते हो, मैं कहा हाँ, और चलाई होगी मुश्किल से 10 किलोमीटर, और गाड़ी ले ली मैंने इलाहाबाद से गोरखपुर 450 किलोमीटर जूं 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 चलाया। अंकल जी भी बोल रहे थे बहुत अच्छी गाड़ी चलाया। मैंने कहा भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। वो जो बिलीफ है ना, वो हर जगह पर जहाँ पर भी हमने कोई भी चीज़ सीखी है, हमको पता नहीं लेकिन हमने उसको यूज़ किया है। अगर आपके मन में वो थे हमारे अघोरी विमलानंद, वो किसको मानते थे अपना गाइड गुरु? शमशान तारा को। और वो कहते थे लोगों के मंदिर में पूरा भसड़ मचा हुआ है। वो कहते थे जैसे एक औरत का एक हस्बैंड होता है, एक हस्बैंड का एक वाइफ होती है, ऐसे ही एक आदमी का एक ही डिवाइन बीइंग होना चाहिए। और मंदिरों में क्या होता है, सब दुकान लगी होती है, इसलिए आप किसी एक के साथ में कनेक्ट भी नहीं कर पाते। कहते हैं ये बहुत आसान है हेल्प मांग पाना। आप अपने मन में एक फिगर को रखो, हनुमान को मानते हो तो हनुमान को मान लो, उसके साथ रिलेट करो। 10 फिगर को मानोगे, बोलोगे भैया भगवान इससे हेल्प मांग ले, नहीं तुम तो कमज़ोर हो, तुमसे मांग ले, नहीं तुम तो मुझे कभी हेल्प किए नहीं, तब आपको हेल्प नहीं होगी। मांगना भी आसान हो जाएगा अगर आप अपने मन में एक से आइडेंटिफाई करते हो। जब भी आप सुप्रीम के बारे में सोचते हो, वो भगवान जिसने पूरी दुनिया बनाई है, सब कुछ बनाया है, तो हम इमेजिन नहीं कर पाते उसको। देयर इज़ लैक ऑफ इमेजरी। कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से रिलीजन में हो, सभी मानते हैं कि जो सुप्रीम गॉड है वो बहुत बिजी है, वो तुम्हारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। इस लोग बोलते हैं तुम भगवान से मांग लो, भगवान तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए सभी रिलीजन्स बोलते हैं भगवान की तरफ से प्रॉफिट्स आते हैं। जीसस क्राइस्ट भगवान नहीं थे, बोलते थे मैं भगवान का बेटा हूँ। मोहम्मद एक प्रॉफिट की तरह आए। जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो बोलते हैं हम भगवान नहीं हैं, हाँ हमें भगवान की कुछ इंसाइट्स मिली हैं और हम आपको दे रहे हैं। जो इस गुरु की बात कर रहा हूँ ना, जिनसे हम लोग हेल्प मांग रहे हैं, वो हम ही लोग हैं एक तरह से। हम जब मेहनत करेंगे तो हम भी दूसरों को हेल्प करने के लिए काम में आ सकते हैं। कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है कि ये लोग भी, गौतम बुद्ध के बारे में कहानी है, उनकी बायोग्राफी में एक स्टोरी है कि एक बार गौतम बुद्ध पिछले कई जन्म पहले कोई एक एनलाइटन मास्टर था और वो लोगों को दर्शन दे रहा था
और इनको देख करके बड़े खुश हो रहे थे कि काश मैं भी ऐसे ही कभी एनलाइटन हो सकूं। कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि जो प्रॉफिट्स थे वो भी पहले एक नॉर्मल आदमी थे, कॉमन मैन थे, और धीमे धीमे ये उठ करके डिवाइन स्टेटस पे पहुंच गए। अच्छा, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं हम लोग? कोई रिलीजन फॉलो करते हैं? हिंदुज़म। आप भी हिंदुज़म को मानते हैं, लेकिन सच बोलिए तो हम लोग कहाँ रिलीजन के नाम पर कुछ फॉलो भी करते हैं? वो तो केवल जब कोई नाम पूछता है तो नाम बोल देते हैं कि मैं शुक्ला हूँ, मैं। आज एक बच्चे ने बेचारे ने फ़ोन किया था शादी के लिए, उसने बताया मेरा नाम सिंह है, तो मैंने मना कर दिया उसको क्योंकि पापा और मम्मी नहीं मानेंगे। लेकिन रिलीजन का मतलब क्या है? रिलीजन वर्ड का मतलब क्या है पता है? गोइंग बैक टू द सोर्स। गोइंग बैक टू द सोर्स। सोर्स मतलब जहां से हम आए हैं, और वहाँ का रास्ता माइंड को तो नहीं पता। माइंड के पास 4 खिड़की हैं, 5 दरवाजे हैं, उससे तो खाली बाहर का ही दरवाज़ा दिखता है। हाँ, उसका पता गाइड्स को पता है, मास्टर्स को पता है। अच्छा, उसमें भी देयर आर प्रॉफिट्स, ग्रेट बीइंग्स, उनके नीचे उनके बाशिंदे जो सीख रहे हैं, और उनके नीचे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे हर एक बंदे के पास एक गुरु अपॉइंटेड है। कल मैं वैभव से बता रहा था कि आप शायद इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन आपके भी गुरु हैं। मैंने अपने लिए बोला था कि मैं आपका गुरु हूँ, मैं आपका पिता भी हूँ, बट मैं आपका गुरु भी हूँ। नहीं तो आप लोग एक क्लास में बैठते नहीं, पता है। एक बार श्रद्धा बता रही थी, गई थी वो बैंगलोर, और ये ऑलमोस्ट हर घर की कहानी है। हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके 2 बच्चे रहते हैं घर में, चारों अपने अपने कमरे में बंद रहते हैं। खाना खाने के लिए आते हैं, खाना पीना खाकर फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कहीं घूमने फिरने गए, फिर वापस आए, फिर अपने कमरे में। ऐसे बहुत कम घर हैं जहाँ पर बच्चे माँ बाप से ज्ञान लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे माँ बाप को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ज्ञान की ज़रूरत है। लोग फॉलो तो करते हैं रिलीजन्स, लेकिन खाली ऊपर ऊपर से। उनको बिलीफ नहीं है कि देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड डेथ एंड देयर इज़ अ वे टू रीच देयर। अगर बिलीफ आ जाए, और सोचिए ये श्रवण अपना नौकरी छोड़ करके यहाँ पर केवल इसलिए आया क्योंकि उसको लगता है कि गुरुजी मुझे गाइड करेंगे। आज तो उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं बैठ पाया। मुझे तो इंस्पायर करता है उसका बिलीफ। अगर बिलीफ आए कभी, थोड़ा बहुत भी आए, तो उसको बचा के रखिए। जैसे कि दिया नहीं बचा के रखते हैं, जल रहा है तो उसको बुझने मत दीजिए। कैसे जला के रखेंगे? बिलीफ के दिए को कैसे जला के रखेंगे? कांच से वो तो दिए को, हम बिलीफ के दिए को कैसे जला के रखें? थॉट्स की पावर से। गिव द राइट थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं वो उसी दिए को जला रहे हैं। जर्नी ऑफ सोल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है आवर गाइड्स। और कल मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, नहीं कल नहीं, कल एक थोड़ा सा और कमेंट्री आएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग है, बट मेरे साथ रहिएगा। फिर हम केस 17 पढ़ेंगे। जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना बच्चों, तो मुझे जैसे लगता है जैसे कि मैं कड़ी धूप में मन के अंदर की जुताई कर रहा हूँ। फिर आपके साथ जब पढ़ रहा हूँ, आप लोग नींद आ रही है, झेल रहे हैं, फिर भी बैठकर सुनते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं है बिल्कुल। कहीं कहीं तो बहुत इंगेज हो जाते हैं हम लोग, लेकिन कहीं कहीं पर अपने को राइट इनसाइट पाने के लिए भी थोड़ा सा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है। तो हमने आज क्या पढ़ा? ट्रेडिशंस में कुल देवता का कॉन्सेप्ट है। हर एक बंदे की पर्सनलाइज्ड गॉड बीइंग है जो उसको अवेलेबल है हेल्प करने के लिए। और पता है जनुका क्या बोलती है? अगर कभी आपको ऐसा फील आए कि आपको हेल्प कर रहे हैं, तो एक्नॉलेज इट। मैं कैसे एक्नॉलेज करता हूँ? मैं सपने को सपना नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरी लाइफ में वो आए थे, मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। जब आप मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को मिस्टिकल बना के ही बिलीव करते हो,
तो और होते हैं। उनके साथ हुआ था, हमारे इकहट टोल के साथ। वो सीवियर डिप्रेशन में थे, पता है, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे। तो एकदम किताब की शुरुआत में लिखा है, पावर ऑफ नाउ में, बैठे थे कमरे में एकदम दुखी परेशान, फिर कुछ हुआ उनको, एंड देन ही अंडरस्टूड, टिपिंग पॉइंट आ गया। तो हर एक बंदे के पास में डिवाइन हेल्प है। जब तक आपको फील नहीं होता तब तक उस दिए को जलाने के लिए मेक यूज ऑफ वन बुक, वन स्पिरिचुअल बुक। कौन थे? अरविंद आई हॉस्पिटल के फाउंडर कौन है? डॉक्टर वी नाम है उनका। सावित्री किताब वो शुरू करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं। पिछले 30, 40, 50 साल से वो उनकी ऐसी बुक है जो रोज़ पढ़ते हैं। क्यों? उस बिलीफ के दिए को जिंदा रखने के लिए। नहीं तो बह जाएंगे। देर आर गुरुज, बट वी हैव टू बिलीव ऑन देम टू बी एबल टू टेक हेल्प फ्रॉम देम। गोविंदप्पा वेंकटा स्वामी, डॉक्टर वी, he has built up one of the best eye hospitals in the world। सावित्री किताब पढ़ते हैं, हमारे पास है, उसकी 2 कॉपी है सावित्री की।